बाहरी पदार्थों से अपने मन को हटाना साधना है। जान लेने मात्र से काम नहीं होता है। व्याख्यान दे लेने से भी काम नहीं होता है। व्याख्यान सुन लेने मात्र से भी काम नहीं होता है। जब दृश्य का अभाव हो, दृश्य का विलय हो, तब वो दशा आती है। निरंतर सबका शरीर क्षीण होता है, समय समाप्त होता है। काल कर्म स्वभाव बरियाई आमई रात दिवस की नाई, ये गोस्वामी जी ने मानस में कहा है। काल कर्म स्वभाव बरियाई आमई रात दिवस की नाई। काल चक्र, देखो छावनी वहां लगी थी और काल आ गया, वहां से यहां आना होगा। रात थी अंधियारी, काल बरबस आ गया, प्रकाश हो गया। मृत्यु इसी प्रकार आ जाएगी। आवई रात दिवस की नाई, रात और दिवस के सदृश आ जाते हैं। न चाहती हुई रात आ जाती है, न चाहती हुई दिन आ जाता है। बिना प्रयत्न किए सब आ जाते, प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार कर्म, काल कर्म और स्वभाव, काल अपने आप आ जाता है। आदमी सोचे न सोचे मौत का समय झट से आ जाएगा और कुछ करते धरते नहीं बनेगा। और कर्म फल भोग आ जाता है। एकाएक लकवा हो गया, एकाएक आदमी अंधा हो जाता है। इस प्रकार शरीर में घटना घट जाती है। और स्वभाव बरबस आ जाते हैं। काल के ऊपर अपना अधिकार नहीं है। हो आए कोई नुकसान नहीं। कर्म फल भोग वो भी ठीक है। जो अपना बनाया है शरीर पर आना ही है, आ जाए। स्वभाव आ जाता है। स्वभाव पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वरूप ज्ञान होने के बाद एक ही काम खास है, स्वभाव का सुधार। स्वभाव किसी किसी को बहुत दुखदाई होता है, किसी किसी को ऐसा नहीं होता है। किसी का ऐसा स्वभाव होता है उनको गुस्सा आता ही नहीं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनको गुस्सा कभी नहीं आया है और ज्ञानी नहीं थे, कोई वैसे आध्यात्मिक नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन कभी उनको गुस्सा आता ही नहीं था। कितना कट कोई का है, घर वाला बाहर, कोई गुस्सा नहीं। ये उनका सौभाग्य, अच्छा स्वभाव। किसी को ज्ञान होने पर भी इतना गुस्सा रहता है कि वो अपने बस में नहीं हो पाते हैं। और उसमें भी कई श्रेणियां हैं, कोई ज्यादा टेम्परेचर, कोई कम, कोई और कम। सभी साधक को देखना चाहिए हमारे में कौन ऐसा स्वभाव है जो गलत है। खाने पीने की लोलुपता का स्वभाव, पैसा कौड़ी का स्वभाव। कुछ लोग खाने पीने की लोलुपता के स्वभाव से बहुत विवश रहते हैं, फिर संभाल नहीं पाते हैं खाते समय। कुछ लोग पैसे के इतने लोभी होते हैं, साधु होकर के भी कौड़ी कौड़ी बटोरते रहते हैं। कुछ लोगों के मन में काम वासना की प्रबलता होती है।
इस प्रकार स्वभाव की बहुत रेच पेच हैं। सभी मनुष्य को चाहिए, साधक को चाहिए कि अपने को देखे कौन सा स्वभाव हमारा प्रबल है, जो दुखदायी है। जो स्वभाव सुखदायी है वो तो बढ़िया है, क्रोध आता ही नहीं है, बहुत बढ़िया है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। एक डॉक्टर ने हमसे कहा, क्या करूं साहब, क्रोध आता ही नहीं है। उसकी पत्नी बहुत कड़ी है उनके लिए, वो कुछ भी कह दे, हमें क्रोध आता ही नहीं है। अब किसी को क्रोध आता ही ना हो, कितना बढ़िया है। अच्छा स्वभाव बिना परिश्रम के एक सफलता है, पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। गलत स्वभाव ज्ञान होने पर भी विवशता से आ जाते हैं, ये अपना दुर्भाग्य है, लेकिन क्या किया जाएगा, है उसको सुधारना है। जो जिसमें स्वभाव गलत हो उसको सुधारने के प्रयास में लगना चाहिए। काल कर्म स्वभाव बरियाई आवई रात दिवस की नाई। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कथा के रूप में, महाकाव्य के रूप में सब लिखा है। जो उपाख्यान था पहले का, उसको अपने ढंग से उन्होंने लिखा, लेकिन उसके बीच में पात्रों से जो उन्होंने कहलवाया है, कुछ गलत भी हो गया है। पूजी भी प्रशील गुड़हीना और ऐसे कई जगह कुछ, लेकिन बहुत ऐसी बातें जो बहुत बढ़िया हैं। स्वभाव के सुधार के विषय में सबको ध्यान देना चाहिए। जीवन में शांति, ये जीवन का फल है, और जीवन उत्पात से भरा है। समुद्र में हर समय बड़ी बड़ी तरंगे आती रहती हैं, लहरें आती रहती हैं। इसी प्रकार संसार और जीवन है, इसमें हर समय उथल पुथल आता रहता है, और इस उथल पुथल में न विचलित होना, अपने को संभाल करके रखना, यही समझदारी है। धीरे धीरे काया छीड़ हो रही है, मौत का समय निकट आ रहा है। जो समझदार साधक है, जिनको स्वरूप ज्ञान हो गया है, जिनको ये निश्चय हो गया है कि ये देह मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप शुद्ध चेतन है, देह अलग है, मैं अलग हूं, इसका पक्का बोध है जिसे, उसे दृश्य विलय का अभ्यास करना चाहिए। समाधि अभ्यास, दृश्य विलय अभ्यास, सारे संकल्पों का त्याग, संकल्पों को त्यागते रहना। त्यागते त्यागते संकल्प ठंडे हो जाते हैं, वैराग्य वृत्ति बढ़ती है, ये साधना सफल होती है। वैराग्य वृत्ति नहीं बढ़ेगी तो साधना सफल नहीं होगी, लेकिन साधना करने से वैराग्य वृत्ति सफल होगी। जब आदमी साधना करेगा, स्वाध्याय करेगा, सेवा करेगा, चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, ध्यान लगे न लगे, बैठेगा प्रयास करेगा तो लगेगा कभी। शुरू में सबका थोड़े वैसे लग जाता है। वैराग्य वृत्ति जिसकी तीव्र होती है उसको बहुत सरल होता है, बहुत जल्दी लग जाता है। बस वैराग्य ही खास है। सारी मानसिक व्याधियों की औसत वैराग्य है।
जान्यो तब मन बिरज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। ये भी मानस का है। जान्यो तब मन बिरज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। ऐ गोसाई, मन को निरोग तब समझना जब वैराग का बल बढ़ गया हो। वैराग का बल बढ़ जाता है, मन निरोग हो जाता है। वैराग कमजोर रहता है, मन फिर रोग से भरा रहता है। सारा संसार ही वैराग का संकेत करता है। सब क्षरणशील, निरंतर क्षरण 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 क्षीण होता है, कटता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। यही प्रपंच है। प्रपंच में अपनी एकता, प्रपंच में तादात्म्य, शरीर और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों में अपना तादात्म्य, एकता, यही दुखदाई है। इसी को काटना चाहिए साधक को, निरंतर श्रम से काटना चाहिए। ये कटती कटती चित्त जब निर्मल हो जाता है तो उसकी हर समय समाधि ही बनी रहती है। कल गाड़ी पर बैठा यहाँ आने के लिए कैंप से, प्रयाग के गंगा के मैदान से गाड़ी पर बैठा चला। चारों तरफ बिजलियां जल रही थी, कैंप थोड़ा थोड़ा उखड़ रहे थे, बड़ी छोटी सभी कैंप उदासीन हो गए थे। चला, चारों तरफ नजर डाला तो कैंपों का विशाल नगर है। तुरंत ख्याल आया, अभी शरीर छूटने के टाइम आए तक क्या हो गया? एक कैंप कहाँ ख्याल में आएंगे? ये गंगा जमुना का मैदानी भाग कहाँ रहेगा हमारे पास? आंखें बंद कर ली और संकल्प शून्य भाव में चला गया और बहुत देर तक उसी भाव में रहा। गाड़ी चलती रही। रात में तो गाड़ी ऐसी आई कि लगे कि बाहर बाहर जा रहा हूं, शहर में जा ही नहीं रहा हूं। रात में ऐसा लगता था। ट्रैफिक खुला था, चले आए सीधे। हर समय मौत को देखना चाहिए। जो हर समय मौत को देखता है उसे कोई बंधन नहीं है। जीवन में जो कुछ भी उथल पुथल होता है, अनुकूल और प्रतिकूल संवेदनाएं उससे आती हैं, वो सब पता नहीं बह करके कहां चली जाएंगी। जीवन की पूर्व स्थिति को देखना चाहिए। कहां कहां हम रहे जीवन में, कहां कहां क्या क्या घटना घटी, कुछ आज नहीं। कई बार दिमाग पर जोर डालने से तब उसका ख्याल होता है, और जो कहते हो कई बात का तो ख्याल भी नहीं होता है। सब समाप्त होता चला जाता है। अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में जब आंदोलन चलता था कांग्रेस का, और उस समय का जो उथल पुथल था, कुछ समय तो ऐसा था कि लोग खद्दर की टोपी पहने चले, कोई बात नहीं। और कुछ समय ऐसा था कि खद्दर का एक टुकड़ा कहीं पा जाए तो पुलिस पकड़ लेती थी। और जनता में फैली पुलिस सब भारतीय होते थे, लेकिन अंग्रेज गवर्नमेंट के नौकर होते थे, काम उनको वही करना पड़ता था। और समय समय से ऐसे काले बादल आते थे, घर कुर्क हो जाएगा, फसल कुर्क हो जाएगी, पता नहीं किसको किसको जेल में डाल दे।
वो सब कहाँ है? भारत आजाद हो गया, अंग्रेज स्वयं भाग गए। उसके बाद भी भारत आजाद होने पर भी जो उथल पुथल चलता था, निंदा प्रशंसा धमा चौकड़ी, कुछ नहीं है। सारे दृश्य जो आते हैं उनमें अनुकूल और प्रतिकूल दो संवेदनाएं होती हैं। वेदना का अर्थ है पीड़ा, वेदना का अर्थ है अनुभूति। खास अर्थ वेदना का है अनुभूति। वेदना जानना, वेद ज्ञान, वेदना ज्ञान होना। बौद्ध मत में वेदना को प्राय ज्ञान ही में लेते हैं। संवेदना सभी कहते, संवेदना अनुभूति। दो प्रकार की वेदनाएं मनुष्य के चित्त में निरंतर चलती हैं, हर्ष और अमर्ष। अनुकूल की मान्यता जिसमें होती है हर्ष होता है, प्रतिकूल की मान्यता जिसमें होती है अमर्ष होता है। अमर्ष पीड़ा। ज्यादातर अमर्ष अपमानजनित बोध को कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपमान हुआ हो तो उसमें जो मानसिक पीड़ा होती है उसको अमर्ष कहते हैं। किंतु सामान्य रूप में दुख मात्र को भी अमर्ष कहा जाता है। हर्ष और अमर्ष ये दो मानसिक संवेदनाएं चलती रहती हैं। इससे अपने को ऊपर उठाना मुक्ति अवस्था है। अनुकूल प्रतिकूल आते रहते हैं, सब समय आएंगे, पूरे जीवन में आएंगे। कोई बच नहीं सकता, बड़े से बड़े नहीं बच सकते हैं। भरी सभा में अपमान हो सकता है, सम्मान हो सकता है, शारीरिक पीड़ा भयंकर हो सकती है, स्वस्थ शरीर हो सकता है, सब होता रहेगा। अनुकूल प्रतिकूल से कोई बच नहीं सकता, जीवन मुक्त भी नहीं बच सकते हैं। अनुकूल प्रतिकूल आएगा, हर समर्श उनको नहीं होगा। यही जीवन में विजय है। अनुकूल प्रतिकूल तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन जो उसमें हर्ष और अमर्ष के अधीन नहीं होता वही सच्चा आदमी है, संत है, जीवन मुक्त है, कृतार्थात्मा है। कृत कार्य को उसने कर लिया है, इसलिए कृतकृत हो गया। जो करने योग्य है कर लिया, इसलिए कृतकृत हो गया, तृप्त हो गया। कुछ करना बाकी नहीं रह गया। अब जो सहज होता है, एक तो अपने शारीरिक निर्वाह का काम होता है और दूसरे का भी कुछ हित हो जाए, अच्छा है। ये सहज उसके कर्तव्य है, उसमें भी कोई उसकी अस्पृहा नहीं रह गई है। कोई इच्छा नहीं है शरीर रहे और खाऊं पीऊं और देखूं सुनो, ये कुछ इच्छा नहीं। इसलिए शरीर का निर्वाह सहज व्यवहार उसका होता है। दूसरे का हित, बोधवान को यह बोध होता है कि हम सबका हित नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाया है, अपना हित करना चाहिए, फिर दूसरे का हित स्वयं होता है। जहां तक पदार्थात्मक बात है, उसमें पराये का हित पहले किया जा सकता है, लेकिन भावनात्मक बात में अपना हित पहले होगा, तब दूसरे कम कर सकते हैं। पदार्थ और भावना। पैसे हमारे पास हैं तो दूसरे की सेवा कर दें। पैसे हमारे पास हैं, हम चल रहे हैं, हम भूखे हैं, कोई और भी भूखा है, तो फल खरीद करके हम उसको खिला दें, तब स्वयं खाएं। ये हो सकता है। लेकिन हम दूसरे को मुक्त कर दें तब मुक्त हो, ये नहीं होगा। अपने को मुक्त करें तो हम
हमारी मुक्ति को अगर वो समझेगा तो वो भी प्रेरणा लेगा। वचन से भी कुछ कहा जा सकता है, वचन वो मानेगा तो उसका हित होगा। दूसरे को मुक्त करने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन ये जो क्रम अनादि काल से चला है, संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, पीरों का, उसी से तो हम लोगों को कुछ दिखाई पड़ा है। पहले के संत न साधे होते, न कहे होते, हम कैसे जानते? इसलिए संतों ने जो कुछ कहा है अनादि काल के जगत में, वो प्रबल होकर के एक धारा बनी है, और उस धारा से संसार के सारे जिज्ञास और मोक्ष ओतप्रोत हुए हैं। उसमें सही भी रहा और गलत भी रहा, आवाज भी है। लेकिन कुछ प्रसंग ऐसा होता है जो निर्विवाद सही होता है। क्षमा करना, गम खाना, संतोष रखना, मीठा बोलना, विनम्र होके बोलना, आदर करना, दूसरे का क्रोध न करना, काम लोभ मोह में न पड़ना, ये सब ऐसे मूल्य हैं कि निर्विवाद रूप से सर्वमान्य है। कुछ दार्शनिक विचारों में फर्क होता है, साधना की शैलियों में फर्क होता है। तो अनादिकालीन आध्यात्मिक धारा में जो तमाम महापुरुषों, साधकों, ज्ञानियों के अनुभव और विचार प्रवाहित हुए, उनकी एक जबरदस्त धारा पूरी दुनिया में बही और बह रही है। जो जो कल्याणार्थी उसको पकड़ते हैं, उनका हित होता है। तो जो कुछ किया जाता है वो निरर्थक नहीं जाता है। परसों वहां पर शाम को घूम करके जब आया, बैठा कैब में, जलपान आ गया था। जलपान में कुछ फल था, खिचड़ी भी थी और ठंडी हो रही थी, लेकिन ढाके थे। और एक महिला आई पंजाब की, लंबी तगड़ी गोरी, 50 वर्ष की उम्र, प्रौढ़ है। एक छोटी लड़की थी उसके पास 15-16 वर्ष की, सामने खड़ी हुई बाहर, बड़े संकोच से मैंने बुला लिया, बैठी। कबीर सतगुरु है, महासतगुरु है। कबीर के समान कौन हुआ है? मेरे सतगुरु कबीर हैं, जो भाव विभोर, जो भाव विभोर। कहती गई। काशी में रह करके पंडित पुल्लाओं को ललकारा, कौन ऐसा वीर हुआ है? मुक्त धाम काशी मानते थे, मेरे सदगुरु छोड़ करके चले गए मगहर। बनाओ कोई मुझे बता, ऐसा कोई हुआ है इतना वीर? ओ, कहती चली गई, हिंदी धारा प्रवाह, इतनी मगन, फिर आंसू गिराती जाती थी। मैं यहां खोज रही थी, चारों तरफ देख रही हूं, शालिग्राम पूज रहे हैं, शिवलिंगी पूज रहे हैं, चारों तरफ देख रही हूं तमाशा। ठीक है, जिनका जो है। कबीर को खोज रही थी, कबीर नाम पढ़ा, मगन हो गई। ओह, कहते उसकी बात सुनने लायक थी, मैं सुनता रहा। फिर अतिरेक में पड़ी। कबीर पलक झपने की बहुत कम समय में हजारों ब्रह्मा, विष्णु, राम, कृष्ण को बना के, मिटा के फिर बना सकते हैं। ये अनंत विश्व ब्रह्मांड को तुरंत खत्म करके तुरंत बना सकते हैं। अब उसमें कहते वो भी खूब कहती गई। मैंने कहा, बहुत खुशी है आपकी भक्ति से। राम खड़े थे,
और मैंने उनको इशारा कर दिया, भाई कुछ कहो मत, हमारी खिचड़ी भले ठंडी हो जाए। ऐसा बात ऐसा भाव आया, वो भाव में वो प्रसाद दिया। फिर वो बैग खोलने लगी अपनी। मैंने कहा आप बाहर हैं, अपना खर्च रखिए, मुझे न दीजिए। कहे नहीं। 500 रुपए का नोट निकाले, रखी मेज पर, इसको लेना पड़ेगा, ये कबीर का है, ये सदगुरु ने दिया है और सदगुरु की सेवा में लगने जा रहा है। भाषा उसकी साहित्यिक। फिर उसने कहा कि लड़कियों का गर्भस्राव करके लोग गिरा देते हैं, उन लड़कियों को मैं बटोर के सेवा करती हूँ। 25 या कितनी लड़कियां बताई, और मैं बड़ी हो जाती हैं तो पढ़ाती हूँ, फिर शादी भी कर देती हूँ, कुल कर रही हूँ। मदर टेरेसा की तरह योग्य सेवा परायण थी, भाषा प्रांजल। इतना मगन थी कि मैं छूट देता तो बैठी रहती 1 घंटा और। तो मैंने उठी हो गई। अनेक लोग ऐसे आते रहे। काठमांडू की एक लड़की 25-27 वर्ष की, लंबी गोरी, आई, सामने खड़ी हुई, बाहर बुला लिया, बैठ गई। मैं कबीर को खोज रही थी, मैं कबीर हूं, और भाषा उसकी वो अटक रही थी, धीरे धीरे बोल रही थी, मैं कबीर हूं। नहीं कह पाई मैं कबीर होने आई हूं। और मैंने कहा कि तो तुम कैसे जानी? तो आप अभिलाष साहब तो हैं? हम कहे हाँ हैं। कहीं जानती हो? कि हाँ जानती हो। मैं खोज रही थी, कहीं नहीं मिल रहे थे, तो आपके संत मिले, तब पता लगा। मैं मित्रों को छोड़ के आई हूं, माताएं हैं, इसलिए जल्दी जाऊंगी। उसने भी पूजा चढ़ाना चाहे, उसको भी रोका, लेकिन उसने भी किया। ये सब कहां कहां जिज्ञासु हैं, कबीर से जुड़े हो, कबीर से जुड़े हैं, दूसरे से जुड़े हैं, दूसरे से जुड़े हैं, दूसरे भी संत हैं, दूसरे भी महापुरुष हैं, उन्होंने भी रास्ता दिखाया अपने ढंग से। तो अनाथकालीन ज्ञान भक्ति वैराग का प्रवाह जो बहा है, आध्यात्मिक मोटी धारा लेकर के, वो जिज्ञासुओं के तपते हुए मन को उसने शीतल किया है। इसलिए साधक के लिए ये परम औषधि हो जाता है संतों का उपदेश। संतों ने जो कुछ कहा, सुना, साधा, उसका लाभ हम लोगों को मिलता है। हम लोगों को भी चाहिए कि कुछ सेवा करते रहें। बोधवान जो सब समय मुक्त है, कुछ करना बाकी नहीं, शरीर की क्रिया करना है और जो बन सके दूसरे की सेवा करना है, और स्वयं अपनी साधना के लिए सावधान रहना है, कभी असावधान नहीं। इस सपने में बैठ करके असावधान नहीं होना है। एक लेखक ने लिखा है, काल खड़ा धीरे रहा है। धीरे शब्द अवध क्षेत्र में कहते हैं कि अच्छा तुम चले जाओगे, देखूंगा, तुम्हें पीट के रहूंगा, तुम्हें गिरा के रहूंगा। इस प्रकार अगर कोई चुनौती देता हो तो इसको धीरे कहते हैं। काल खड़ा धीरे रहा है कि तुम निष्पाप निकल जाओगे, मैं तुम्हें रगड़ दूंगा, नीचे गिरा दूंगा। ये ध्यान सबको रखना चाहिए। काल मानो खड़ा होकर के धीरे रहा है, चुनौती दे रहा है कि तुम निकल नहीं सकते हो, मैं गिराऊंगा नाली में। काल क्या है? मन का विकार, भूल, अज्ञान,
तामस, क्रोध, अहंकार, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग छारी। बिरले तेजन बाँची है राम भजे बिचारी। काला सर्प सबके शरीर में है और सबको झार झारा खा लिया है। इससे बिरले वही जन बचेंगे जो विचार करके राम का भजन करेंगे। राम स्वयं आत्मा है, जो सदैव आत्माकार वृत्ति में रहेगा, स्वरूपाकार वृत्ति में रहेगा। मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल अजर अमर अखंड हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। ये कूड़ा कचरा शरीर और इसकी इंद्रियां और मन के द्वारा जगत प्रतीत होता है। जगत मेरे में कहां है? स्थूल शरीर में नहीं हूं जो अन्नमय कोश है। हवा का अंश शरीर भर में जितना है वो प्राणमय कोश है, वो मैं नहीं हूं। अस्मृतियों का जितना स्वरूप है वो मनोमय कोश है, वो मैं नहीं हूं। और बुद्धि का जो ज्ञान प्रकाश है, जो बुद्धि में ज्ञान संग्रह है, वह ज्ञानमय कोश है, वो भी मैं नहीं हूं। बुद्धि से अर्जित जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूं। और अनुकूलता में जो आनंद की संवेदना होती है, ये आनंदमय कोश है, ये भी मैं नहीं हूं। क्योंकि बाहर की अनुभूतियों से, अनुकूल अनुभूतियों से आनंद की संवेदना होती है और बाहर मेरे में है नहीं, इसलिए ये भी मैं नहीं हूं। अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में, आनंद में, इन पांचों पर्दों, पांचों कोशों से मैं भिन्न शुद्ध चैतन्य हूं। इस भाव में जो सब समय जीता है उसके लिए कोई बंधन नहीं है। शरीर चलता है, घूमता है, फिरता है, लुढ़क जाए जहां लुढ़क जाए, वो सब समय शरीर को त्यागे रहता है। जो समझदार हैं, जिनको स्वरूप ज्ञान हो गया है, उनको चाहिए अंतिम काम ये करें। जिनमें उनमें उतनी पात्रता नहीं, वो पात्रता बनावे। इसको सोचेंगे तब पात्रता बनेगी। जो लोग कहते हैं, महंत लोग कुछ ऐसे कहते हैं, और मैं कहा करता हूं इसको, कि ज्ञान वैराग की बात करते करते साधु लोग निकम्मे हो जाएंगे। बहुत पहले मुझे टोका गया है, आज से 40-45 वर्ष पूर्व, कि ऐसे आपके ज्ञान वैराग के कथन से सब साधु निकम्मे हो जाएंगे, सेवा नहीं करेंगे। और उनका भयंकर प्रमाद था ये कहना। मेरा अपना अनुभव है, जब से गुरु जी की शरण में आया, मैं ज्ञान वैराग की बात कहता रहा। गुरु जी की शरण में नहीं आया था तो घर में था, वहां ज्ञान वैराग की बात कहता रहता था। रास्ता चलते मित्र मिले तो उनसे ही बात करता रहूं। और साधु मार्ग में आया तब से करता रहा। और तब से मैं साधुओं को ये नहीं देखा कि वे निकम्मे हैं और सेवा नहीं करते। वैराग जिनका अच्छा होगा वही तो सेवा परायण होगा। सेवा के बिना, भक्ति के बिना किसी कल्याण संभव ही नहीं है। बीच में मैंने विशाल देव की साखी कही थी, जो कीमत पद की लखे करे निरादर फूल, मनरुज होए न नाचते अधिक अधिक देशोली। भक्ति प्रसंग में है, इसलिए पद का अर्थ ज्यादा भक्ति है। जो कीमत पद की लख है, भक्त पद की जो कीमत समझ गया, फिर निरादर करता है, गुरु के प्रति, संतों के प्रति अनादर भाव रखता है, तो उसका मानसिक रोग मिटेगा नहीं। अधिक अधिक देशोल। संसार सागर से तरने का प्रथम आधार और मध्य में अंत तक भक्ति है। भक्ति के बिना न वैराग होगा न ज्ञान होगा। ज्ञान वैराग की समझ है लेकिन भक्ति नहीं है तो ज्ञान वैराग खोखले होंगे, ढीले डाले होंगे। जितने वैरागवान हुए हैं भक्ति परायण हुए हैं। अखंड वैरागवान श्री काशी साहब, उनको मैं देखा नहीं, लेकिन जिन्होंने उनको देखा है वे मुझसे कहते थे
इंदल गोटिया छत्तीसगढ़ के, वो उनको देखे हैं। इंदल गोटिया हमसे वर्णन करते थे। सुख सागर साहब उनके पास रहे, उन्होंने कहा अपना पैर किसी संत के खड़ाओं में छू जाए तो साफी से पोंछ के रखते थे। सुबह उठते थे, दातून की छिलके, कचड़े, चूहों बटोर करके सब फेंक करके साफ कर देते थे, पानी से धो देते थे। और वे सर्वे सर्वा थे, समाज के गुरु थे। और लोग करते थे, लेकिन उनमें इतनी तेजी थी, सब बात में इतने तीव्र थे, जो ताबड़तोड़ उन्होंने काम किया। 33 वर्ष की उम्र उनको ज्ञान हुआ पारक सिद्धांत का। स्टेशन मास्टर थे। अब की बार कबीर दर्शन में उनको और खुलासा लिख दिया है, जो आपकी संस्करण आएगा सामने। और कुछ दिन में दीक्षा हुई, कुछ दिन में विरक्त हो गए, 5-7 वर्ष में, और बुरहानपुर आ गए। उनका त्याग, वैराग और तेज देख करके उनको अधिकारी बनाया गया, सेवा के लिए स्वीकार लिए। फिर जब गद्दी नशीन नहीं रहे तो उनको गद्दी पे बैठाया गया। गद्दी पे बैठे, काम किए, लेकिन फिर उसको छोड़ करके चल दिए और आगरा की तरफ जमुना के रेत में शरीर छोड़ दिए। उल्का की तरह वो महापुरुष, उल्का उदय होता आकाश में बुझ जाता है। सबका शरीर है ऐसे। थोड़े समय में वो महापुरुष कैसा कमाल किया, और संसारी था। विवाह, 2 बच्चे, 1 बच्ची, स्टेशन मास्टर। 33 वर्ष की उम्र में ज्ञान हुआ और थोड़े दिन में विरक्त हो गए। श्री विशाल साहब को नजरों से देखा, उनको सेवा करते हुए मैं क्या देखूं। वृद्ध पुरुष थे, सेव्य थे, लेकिन जो उनकी जवानी में उनको देखे वो मुझसे कहते थे। तो कोई भी वैराग्यवान होगा वो भक्तिहीन होगा, ये तो समझ में ही नहीं आता है। श्री काज साहब ने लिखा है कि शरीर के चाम को निकाल करके जूती बना करके गुरु के चरणों में डाला जाए तो भी उड़ नहीं। और तथ्य, गुरु न बताए होते रास्ता, संत आधार न दिए होते, कहां ये समझ होती हो, कहां ये ठहराव होता। एक बार समझ से ही काम नहीं बनता है। जो संगत में ठहराव है वो बड़ी बात है। संतों के साथ में सहज ही काम हो जाता है। अपना मन देना चाहिए। तो वैराग्य जिसको होगा, भक्ति होगी। वैराग की चर्चा, वैराग का मनन चिंतन बहुत जरूरी है। ये महंतों का भ्रम है कि साधुओं को वैराग का उपदेश बराबर दिया जाएगा तो निकम्मे हो जाएंगे। वो स्वयं उनका कमजोर मन है, वो समझती नहीं है। यहां तो वैराग ही सब कुछ है। पर साधु में अखंड वैराग उदय हो, ना उसमें राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा, ना कलह रहेगा, ना असहन रहेगा, दूसरे की उल्टी सीधी बातें वो सह करके विनम्र रहेगा। जिसको वैराग्य होगा, अखंड वैराग्य होगा, उससे कहीं उपद्रव होने वाला है। राग में सारा उपद्रव होता है। लिप्सा है, खाने पीने की लिप्सा है, रुपया पैसे की लिप्सा है, कपड़े लत्ते की लिप्सा है, आगे बैठने की लिप्सा है, ऊंचे बैठने की लिप्सा है, मान बढ़ाई की लिप्सा है, पद प्रतिष्ठा की लिप्सा है। ऐसे लिप्सा वाले लोगों के संबंध में विकार पैदा होता है। और जिसको वैराग्य, कुछ लिप्सा ही नहीं है, सब कुछ का त्याग है, कुछ नहीं चाहते हैं। जो कुछ नहीं चाहता है उसके संपर्क में कौन सी तकलीफ होगी। उसको तो कट कह दिया जाए तो भी नम्र हो करके। एक बार एक बात आई थी, एक साधु को समझाने की, तो मैंने कहा था उनको मैं लिखूंगा तो उल्टा होगा।
विशाल साहब को तो मैं कटु लिख दूं तो कोई हर्ज नहीं, विशाल साहब को कटु लिख दूं और उनके पास चला जाऊं, कुछ न कहूं, वो क्षमा रूपी होंगे। लेकिन जिसके लिए कहा जाता है उसको मैं थोड़ा भी समझाऊं तो लाठी ले लेगा। जो वैराग्य में होगा उसके द्वारा उपद्रव है ही नहीं। वैराग शब्द भारी लगता है। गृहस्थी में है, कोई मनुष्य ऐसे हैं जो निष्काम हैं, उनसे उपद्रव नहीं है। वैराग में ही निष्कामता आती है। वैराग और निष्काम एक ही बात है। कहीं भी कोई हो जो निष्काम है, निर्माण है, जिसके मन में वैराग्य है, अनासक्ति है, उससे उपद्रव नहीं आता है, वो तो शीतल होता है। उपद्रव आता है सकामी, अहंकारी, कुटिवी, लोभी, क्षुभी, मोही, क्रोधी, कामी, इनसे उपद्रव आता है। इसलिए मेरा अनुभव, प्रयोग 50-55 वर्षों का जो है वो यही है कि वैराग की चर्चा होनी चाहिए और वैराग बढ़ना चाहिए हर व्यक्ति में। गृहस्थों में वैराग बढ़ना चाहिए। दैनिक जागरण में एक बार मैंने पढ़ा था, आज से 10 वर्ष पूर्व, संपादक को अच्छा रहा, शरीर छोड़ दिया, वैराग की बात लिखता था, एक लेख बीच बीच में, और उन्होंने लिखा था कि गृहस्थों को ही वैरागवान होना चाहिए। वैराग के बिना मन का दुख दूर नहीं होगा। गृहस्थों के पास तो और झंझट है, न मालूम कितना उपद्रव है। जितना उनका मन वैराग में रहेगा उतना वो दुखी नहीं होंगे। हर साधक में वैराग बढ़ना चाहिए, अनासक्ति बढ़ना चाहिए। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले? वैराग बढ़ जाएगा, मन मस्त हो जाएगा, फिर विवाद कहां? क्यों बोले? बोले मतलब ये थोड़े कि मुंह से न बोले, विवाद नहीं करेगा। विजानन विद्वान भवते नातिपाती, यमाचार्य ने नचिकेता को समझाते हुए शायद कहा है, विजानन विद्वान भवते नातिपाती। विजानन जो अच्छी तरह से जान लिया है, विद्वान जो ठीक से ज्ञाता हो गया है, भवते नातिवादी, वो अतिवादी नहीं होता, बड़बड़ कर बात नहीं करता, बकवास नहीं करता है। मन सबका निरोग होना चाहिए। जिन बातों को लेकर हम आंदोलित होते हैं उन बातों को कोई मूल्य नहीं है। जो आज हम बहुत प्रभावित कर रहा है, कुछ दिन के बाद उस पर हमें हंसी आएगी। पूर्व जीवन को मैंने देखा कि इतने दिन बीते, क्या क्या अनुकूल प्रतिकूल मिला, सब बाकी पता नहीं कहां चला गया। आज का भी सब चला जाएगा। सारा संसार माटी गोबर है। अपने मन को इनसे निकाल करके ऊपर रखने की जरूरत है। शरीर मिट्टी का है। शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ, प्राणियों के शरीर मिट्टी है और पदार्थ मिट्टी है। जहां तक नजर जाती सब मिट्टी है। रचना भ्रांति है। जब तक जो रचना है भ्रांति नहीं, वो सच है, लेकिन उसमें अस्थायित्व नहीं है। इतने चेहरे यहां बैठे हैं, मेरा अपना माना हुआ चेहरा है, सबका चेहरा है, सब भ्रांति है। ये सब क्या है? धूल है, सब मिट्टी है। अंततः अभी कुछ दूसरे ढंग से लगता है, मिट्टी है केवल, और बाहरी चीजें सब मिट्टी है। ये मिट्टी में क्या हानि है, क्या लाभ है? कहां सुख है, कहां दुख है? ये बात की समझ होनी चाहिए और इस समझ का अभ्यास होना चाहिए। समझ मात्र से काम नहीं बनेगा। समझ हो गई, भूल जाएगी। दुनिया सामने है, उसी में मन उलझा उलझा रहेगा, भूला भूला रहेगा। अभ्यास इसका होना चाहिए।
ऐसी पुस्तकों का अध्ययन, ऐसी संगत में कुछ रहना। ग्रस्त लोग हैं तो उनको भी इसी संगत में कुछ रहना चाहिए। विरक्त है वो तो है ही है, और फिर संगत में केवल है शरीर और मन और है तो बेकार है। समर्पित होकर रहना, ऐसा अध्ययन करना, ऐसा सोचना, बारंबार ऐसी बात में मन को जोड़े रहना, ऐसा करते करते तब ये धारा प्रबल होती विवेक की। और ऐसे अभ्यास से फिर ऐसी धारा हो जाती है मन की कि ये कभी उतरती नहीं चित्त से, इसलिए सब समय वो मुक्त रहता है। किंतु तो भी सावधान रहना है, जब तक शरीर है सतत जागरूक रहना है, भटक न जाए मन, अटक न जाए। न प्रमादात अनर्थो अन्यो ज्ञानिनः सुस्वरूपता ततो मोहस ततो अहमदेश ततो बंधः ततो व्यथा। ये विवेक चूड़ामणि में स्वामी शंकराचार्य कहते हैं, ना प्रमादात अनर्थो अन्यो ज्ञानिनः सुस्वरूपता। सुस्वरूप के विस्मरण के समान ज्ञानी के लिए कोई अनर्थ नहीं है। जो ज्ञानी है, साधक है, उसके जीवन में अनर्थ क्या है? सुस्वरूप का विस्मरण, अपने आत्मा का ख्याल भूल जाना, ये सबसे बड़ा अनर्थ है। कितना प्रभावशाली वचन है, साधक के हृदय से निकला है, अनुभवी पुरुष के हृदय से निकला है। ना प्रमादात अनर्थो अन्यो ज्ञानिनः सुस्वरूपता। ज्ञानी साधक के लिए सुस्वरूप का, आत्म स्मरण का विस्मरण होने के समान कोई अनर्थ नहीं है। जहां सुस्वरूप का स्मरण गया तहां ततो मोहस ततो अहमदेश ततो बंधः ततो व्यथा। प्रयोग भी उनका कितना सुंदर है, काव्य भी कितना सुंदर है। ततो उससे मोह उत्पन्न होगा, ततो उससे यानी मोह से अहमदी उत्पन्न होगी, अहम बुद्धि। स्वरूप विस्मरण हुआ तो देह और प्राणी पदार्थों में अहंकार बुद्धि। ततो बंध, फिर अहम हुआ वही बंधन हुआ। ततो व्यथा, फिर पीड़ा। पीड़ा से मुक्त रहना चाहो, सदैव सुस्वरूप का स्मरण रखो, आत्म भाव में सदैव जियो। परखे रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए। ये सदगुरु श्री रामराज साहब ने कहा। परखे रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए। सारी अवस्थाएं परख में जानी चाहिए। पारख ऊपर थिर हुए रहना, सकल परखना न कछ गाना, इस श्री पूर्ण साहब ने कहा। ये सभी महापुरुष मुक्त पुरुष थे। जीवन में इन्होंने साधा था, पूरा जीवन इनका दिव्य हो गया था। पारख ऊपर थिर हुए रहना, सकल परखना न कछ गाना। सभी साधक जागरूक रहे। एक साधे सब साधिया। जिनका मन वैराग से भरा होगा, अनासक्त होगा, निर्मोह होगा, वो निर्लोभी होगा, निष्क्रोधी होगा, निर्मानी होगा, अहंकार शून्य होगा, भक्ति परायण होगा, सेवा परायण होगा, सब कुछ होगा। मैं तो प्राय अपने साथियों से समय से कहता हूँ, जिज्ञास यहाँ आते हैं और ठहर जाते हैं और कुछ लौट जाते हैं। लौट जाए, संसारी हो जाना या भटकना, तो मैं जब देखता हूं लक्षण जिनमें अहंकार का लक्षण आता है, विनय वो छोड़ देते, अहंकार कर लेते हैं, अवज्ञा करने लगते हैं, तब कभी कभी मैं साथियों से कहता हूं कि इनका सिग्नल हो गया, इनकी गाड़ी छूटने वाली है। अहंकार आया, अवज्ञा आई, अकड़बाजी आई, तो इसका मतलब है ये ठहर नहीं सकते। जिसमें वैराग्य होगा उसमें विनय होगा, कल्याण की भावना होगी,
उसी में भक्ति होगी। जिसमें वैराग नहीं होगा उसमें भक्ति नहीं होगी। इन सब बातों पर ध्यान रखें साधक, और अपने मन को सब समय निरोग रखें। इस सब के मन में ध्यान होना चाहिए कि हमारा मन बिल्कुल निरोग रहे, क्रोध, काम, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, विकार से रहित, सब समय शीतल, विनम्र और संतुलित रहे।